हेलो स्टूडेंट्स, हेलो सर। अब हम आपको करा रहे हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का है। तो इसमें आपका क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। एयर ट्रैफिक कंट्रोल, इसका शॉर्ट फॉर्म ATC, इज सर्विस प्रोवाइड बाय ग्राउंड। कहाँ पर? ग्राउंड पर सर्विस मिलती है। बेस्ड एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स, कहाँ से? एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स, स्पेस में होगा, वो आसमान में होगा। हु डायरेक्ट एयरक्राफ्ट ऑन द ग्राउंड, किसको कंट्रोल करने की निर्देश देता है? एयरक्राफ्ट को जो ग्राउंड पर है। एंड कैन प्रोवाइड एडवाइजरी, सलाह देता है। सर्विसेज टू एयरक्राफ्ट, जो एयरक्राफ्ट इन नॉन कंट्रोल, जो नॉन कंट्रोल होते हैं ना उनको, एयर स्पेस में, एयर स्पेस से देगा, एयर स्पेस से जो नॉन कंट्रोल जो वहाँ पर एयरक्राफ्ट है उसको सूचना देगा, वो सूचना देगा। द फॉलोइंग सिचुएशन, ये आपका स्टडी द फॉलोइंग सिचुएशंस। ATC फाइंड दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन, ATC फाइंड्स दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर एक पॉइंट A है, एरोप्लेन का जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है यहाँ पर A पर। और A फर्स्ट सिचुएशन है एरोप्लेन की। B से P हाइट है और ये डिस्टेंस AP है और हाइट कितनी है? 3000√3 मीटर। फिर क्या होता है? आफ्टर 30 सेकेंड के बाद ही फाइंड्स दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 30 डिग्री। अब एंगल 30 डिग्री हो गया। जब एंगल छोटा होता है इसका मतलब आपका एयरक्राफ्ट दूर चला गया। अब ये Q पोजीशन पे आ गया 30 सेकेंड के बाद, तो एंगल 30 डिग्री बन गया। इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट द कॉन्स्टेंट हाइट एक बार कांस्टेंट है 3000√3 मीटर, वही Q पॉइंट पर है, कांस्टेंट हाइट है। देन द डायग्राम गिवन पॉइंट्स P एंड Q शो दैट द पोजीशंस ऑफ टू प्लेन्स from the point of observation A and their angles of elevation from A are 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। पहले आपका P वाले पर, P पर एरोप्लेन है तब 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। Q पर 30 सेकेंड के बाद ये चला गया तो ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। कोई भी प्लेन या कोई भी ऑब्जेक्ट हमसे दूर जाती है या हम उससे दूर आते हैं तो एंगल हमारा एलिवेशन आंख पर बनता है, वो कम हो जाता है। एलिवेशन एंगल क्यों है? क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर है, आई नीचे है, ऑब्जर्वर नीचे है और ऑब्जेक्ट ऊंचे है। तो यहाँ पर ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम AB X ले लेंगे, BC को Y ले लेंगे, इन्होंने कुछ और लिया है। फिर रेफर द सिचुएशन एंड द डायग्राम टू आंसर द फॉलोइंग एसोसिएटेड क्वेश्चन। नंबर 1, व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB निकालना है, लेंथ। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्लेन? 30 सेकेंड में कितना चला? BC, वो BC निकालना है हमें। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द प्लेन? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड भी निकालनी है। और इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज फ्रॉम 60 डिग्री टू 30 डिग्री इन 15 सेकेंड इंस्टेड ऑफ 30 सेकेंड, द स्पीड ऑफ प्लेन विल बी इंक्रीज और डिक्रीज। हाँ, तो इसकी स्पीड डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, तो वो हमें बताना। जस्टिफाई योर आंसर। ये थर्ड पार्ट ये नहीं करो तो ये वाला थर्ड पार्ट में चॉइस है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द एरोप्लेन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑन द ग्राउंड व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। तो ये डिस्टेंस निकालनी है, तो कौन सी? AP निकालनी है। जब 60 डिग्री का एंगल है तब A से P की डिस्टेंस निकालनी है। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है उसमें पूछा गया है AB, व्हाट इज द लेंथ ऑफ AB। तो हम ट्रायंगल PBA ले लेंगे। तो इसमें परपेंडिकुलर PB दिया हुआ है, बेस AB पूछा है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे tan थीटा फर्स्ट पार्ट के लिए। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन है? यहाँ पर BB है और बेस कितना है? AB। तो यहाँ पर AB आ जाएगा। tan थीटा पहले कितने का एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का A, और फिर ये एंगल कितने का बन रहा है? 30 डिग्री का। तो हम यहाँ पर ले लेंगे tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री आ गया। परपेंडिकुलर कितना है? AB, P कितना है? 3000√3, और ये बेस कितना है यहाँ पर? AB है। इसको X ले लिया या AB लिखा रहने दो, कोई बात नहीं। यहाँ पर दिख रहा पूरा। तो अब हम यहाँ पर tan 60 होता है √3, तो √3 लिख देंगे यहाँ पर। अब ये यहाँ पर आ जाएगा आपका tan 60 की वैल्यू √3 आ गया, और ये 3000 एज इट इज आ जाएगा √3, और ये AB आ जाएगा। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो यहाँ पर आ जाएगा √3AB, इसके नीचे 1 ले लो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में AB का √3 से √3AB आएगा, 1 का करेंगे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, एज इट इज आ जाएगा। तो AB यहाँ पर आ जाएगा 3000 √3, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, √3 कट गया, तो पहला आंसर आपका आ गया 3000 मीटर। तो ये पहले पार्ट का आंसर AB आ गया आपका 3000 मीटर। हाँ स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय 30 सेकंड। तो 30 सेकंड में वो डिस्टेंस कितनी चलता है, B से C पर आ जाता है, तो BC निकालना है। AB तो आपने अभी X निकाल लिया, AB जो X है ना, X नाम दे दो या AB नाम दे दो, वो का आपका 3000 मीटर आ गया। अब हम ट्रायंगल ले लेंगे, कौन सा, इन अ ट्रायंगल। अब इन अ ट्रायंगल हम ले लेंगे AC, राइट एंगल ट्रायंगल, ACQ। तो ACQ में आ जाएगा आपका 1030 डिग्री, 1030 डिग्री। अब एंगल 1030 आ गया, 1030 एंगल आ गया, परपेंडिकुलर आ गया आपका अपॉन बेस आ जाएगा, परपेंडिकुलर QC होगा और बेस पूरा आपका AC होगा, तो ये AC आ गया। 1030 होता है 1/√3 और ये QC पूरा आपका है 3000 √3। अब आपका क्या आएगा, बेस क्या बन जाएगा, x+y बन जाएगा, बेस x+y। तो x+y बेस बन गया आपका AC पूरा। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x+y 3000 का √3, तो 3000 और √3, तो √3 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा x+y और ये आ जाएगा आपका 3000, √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 दिख रहा है। अब आप ऊपर x की वैल्यू निकाल ली थी, x क्या था आपका AB, तो x आपका आया था 3000, तो यहाँ 3000 लिख दो प्लस y, तो ये आपका आ गया 9000, ये 9000 आ गया। अब हम यहाँ पर y निकालेंगे, y तो y इक्वल टू आ जाएगा 9000 और 3000 इधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा 6000 मीटर। अगर हम किलोमीटर में बदलना चाहते हैं तो 6000 को आप 1000 से डिवाइड कर दो, तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए आपका ये 6 किलोमीटर आ गया। तो ये 6 किलोमीटर डिस्टेंस उसने चली, जो BC, y क्या है BC, तो BC इज इक्वल टू 6 किलोमीटर, ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्लेन। ये सेकंड पार्ट आपका आ गया। अब हम मूव करेंगे थर्ड पार्ट की तरफ, तो थर्ड पार्ट की तरफ मूव करेंगे तो उसमें पूछा गया है थर्ड में व्हाट इज द स्पीड। तो अब हम स्पीड निकालेंगे। हेलो स्टूडेंट, अब थर्ड पार्ट में पूछा गया स्पीड ऑफ द प्लेन। स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला होता है। तो डिस्टेंस उसने कितनी कवर्ड की थी, 6000, तो उसने B से C तक डिस्टेंस कवर की थी, तो B से C तक जो डिस्टेंस थी वो 6000 थी। टाइम कितना लगा, 30 सेकेंड। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम एक फॉर्मूला होता है आपका फिजिक्स का, डिस्टेंस 6000 टाइम 30 सेकेंड, 0 से 0 कट गया, फिर इसे काट दो, 3 2 6, 2 0 आ जाएंगे, तो ये 200 आ जाएगा। तो 200 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस मीटर में आ गई और ये टाइम सेकंड में आ गया, तो डिस्टेंस स्पीड का फॉर्मूला मीटर पर सेकंड, ये 200 मीटर पर सेकंड। अब उन्होंने थर्ड पार्ट में कहा है, थर्ड पार्ट में उन्होंने कहा, उन्होंने ऐसे ये दिखना चाहिए, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द प्लेन AB निकालनी थी, और उन्होंने इसमें एक पार्ट और ऐड किया है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज फ्रॉम 60 डिग्री टू 30 डिग्री इन 15 सेकेंड। अगर ये 30 सेकेंड की जगह टाइम 15 सेकेंड लगता है तो द स्पीड ऑफ द प्लेन विल इंक्रीज और डिक्रीज। तो स्पीड क्या होगी, कम होगी या ज़्यादा, तो जस्टिफाई योर आंसर। तो हमने क्या पढ़ा है कि जब हम स्पीड बढ़ाएंगे, टाइम कम लग रहा है ना, अब 30 सेकेंड में जो आ रहा था ना चल करके B से C तक, तो अब वो 15 सेकेंड में आ गया, तो 15 सेकेंड में आ गया, इट मीन्स क्या होगा, स्पीड विल बी मोर इफ द टाइम रिड्यूस फ्रॉम 30 सेकेंड टू 15 सेकेंड। 15 सेकेंड हो गया, 30 सेकेंड से 15 सेकेंड टाइम हो जाएगा, तो स्पीड उसकी बढ़ जाएगी। ये थर्ड का आंसर। अब हम इसका नेक्स्ट, इसका थर्ड का और पार्ट करेंगे। हाँ स्टूडेंट्स, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन पॉइंट A है, प्लेन P पर है, तो हमें AP निकालना है। थर्ड पार्ट और वाला, और वाले का मतलब ये है कि थर्ड पार्ट ओरिजिनल कर दो या और वाला कर दो, जो आपको इजी लगे वो कर देना। तो आप थर्ड पार्ट भी हम बता रहे हैं।
तो AP, अब आपकी सिचुएशन क्या बनी, अब हम राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं इन अ ट्रायंगल ABP। अब इसमें आपको क्या निकालना है, AP, तो हम यहाँ पर लगाएंगे साइन थीटा। साइन थीटा होता है P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर कौन है, PB है, और हाइपोटेन्यूज कौन है, AP है। एंगल कितना था इनिशियल पहले 60 डिग्री का, तो हम साइन 60 डिग्री ले लेंगे। और यहाँ पर PB हाइट है कांस्टेंट 3000√3, उसे ले लेंगे। और आप यहाँ पर AP निकालना है, अननोन है। साइन 60 आपका होता है √3/2, तो आपका आ गया है 3000। ये आपका यहाँ पर √3 है, ये यहाँ पर AP है। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सीजर मल्टीप्लिकेशन, तो √3 AP आ जाएगा। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 3000 से, तो 6000√3 आ जाएगा। ये √3 नीचे आकर के डिवाइड होगा, कट जाएगा, तो AP = 6000 मीटर आ गया। किलोमीटर में बदलना है तो हम इसे 6000 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 6000 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 6 किलोमीटर। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। यहाँ AP निकालना था, ये जो AP निकल आया ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर हुआ। ये जो आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है और ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर है, तो ये हमने आपको समझाया। चैप्टर 9 है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसके ऊपर ये बेस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हमने आपको समझाया। इसमें 3 पार्ट पूछे गए हैं, तो 3 पार्ट के हमने जवाब दे दिए। और आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो इसे 1 into 3 एक बार समझिए, 3 बार इसे करिए, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स गॉड।